बीते बुधवार को अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र में अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा कार्रवाई करते हुए 3 गुमटियों को अवैध बताते हुए धाराशायी कर दिया गया। आज अजमेर शहर के कियोस्क गुमटी संघ व डेयरी बूथ एसोसिएशन ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर गुमटियों को वापस स्थापित करने की मांग की है। टूटने के बाद में बहुत परेशानी है अभी, और दुकानें कहाँ पे क्या है कि सब 2002 से जब दुकान थी तो नींद 11 साल की लगाई थी लोग। अब उनके बाद में यदि नींद इन पर लगाई है तो फिर या तो आगे बढ़ाए उसको, और नहीं तो फिर इसके आगे क्या करना चाहिए कार्यक्रम उसको। कल किस तरह से अचानक आके गुमटी तोड़ी गई, क्या है कोई नोटिस? तो नोटिस हमारे को कोई गुमटियाँ तोड़ने का कोई नोटिस नहीं दिया, और आते ही हमारे को सबको कह दुकानें खाली करो, और इनको समय नहीं दिया गया, समय कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ ये कहे खाली करो, नहीं तो हम तोड़ देंगे, सामान तुम्हारा खत्म हो जाएगा। किस तरह का नुकसान हो गया? नुकसान हमारे दुकानें टूट गई, ये चादरें वादरें हैं वो सब टूट गई, सामान काफ़ी वो सब खराब हुआ। किस चीज़ की दुकान थी आपकी? किस चीज़ की दुकान थी? इलेक्ट्रिशियन की दुकान थी, लाइट की दुकान थी और वेल्डिंग की दुकान। किस तरह से उस पर सोलर प्लान लगा रखा था हमने? वो तो सोलर प्लान वो प्लेट लगा रखी थी। अब क्या करोगे आगे? अब आगे इनका यही तो प्रशासन दे रहेंगे, मैं आगे कुछ करना हो वापस आगे कहाँ पे कोई दुकान देगा या लगाने के लिए। साहब से मिले, साहब में क्या कलेक्टर साहब से मिले, क्या बोला उन्होंने? कलेक्टर साहब तो मैं गया नहीं अंदर। ठीक, नाम बताओ। नाम आपका? कहाँ से आए हो? कल रामगंज थाने के सामने एडीए के द्वारा 3 गुमटियाँ तोड़ दी गई, बिना सूचना के, बिना नोटिस के। गुमटी धारकों को समय भी नहीं दिया गया है ताकि अपना सामान निकाल सके। सारी चादरें वगैरह सामान वामान सब टूट गया है, सब नुकसान हो गया है। ये पूर्व की राज्य सरकारें की फ्लैक्सिबल योजना है। इस फ्लैक्सिबल योजना ने अजमेर ये जो शिक्षित बेरोजगार लोग थे, जो लोगों की नौकरियां करते थे, ठेला चलाते थे, मजदूरी करते थे, पूर्व की सरकार ने उन्होंने आत्मनिर्भर बनाने के लिए छोटी छोटी गुमटियाँ पूरे शहर के अंदर, पूरे राजस्थान में 6500 गुमटियाँ बना के दी है। उन गुमटियों का परिणाम यह है कि लोगों की, हम गुमटीदारों की लाइफलाइन, हम लोगों की मजदूरी करते थे, नौकरियाँ करते थे, और सभी लोगों की लाइफलाइन चेंज हुई है। और हम मुख्यमंत्री जी से, एक तरफ तो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि रोज़गार दो, रोज़गार दो, उसी प्रकार अजमेर का जो एडीए प्रशासन है लोगों का रोज़गार छीन रहा है। मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करेंगे कि इस तरह की जो कार्रवाई की जाती है बिना सूचना के, बिना नोटिस पे, इन पे अंकुश लगाया जाए। ये गुमटी धारक बहुत अब जैसे परेशानी आ रही है, अब तो घर चलाने में लोटा नहीं है। ये गुमटियाँ तोड़ने के बावजूद कल रोड पे पूरा सामान फंसा रहा। गुमटीदारों के इस तरह का माहौल था घर के अंदर कि कोई मर गया है, मातम छा गया था उनके घर के अंदर। उनकी पीड़ा हम खुद समझते हैं क्योंकि हम सब साथ काम करते हैं। रोजगार नहीं होगा तो किस तरह से चोरी चकारी कदम उठाने पड़ेंगे? रोजगार अब हमने सोचा है कि अब जिस तरह की एडीए कार्रवाई कर रहा था उसका जवाब हम उसी के तरीके से दें। अच्छा, क्या अवैध बनी हुई थी क्या? अवैध नहीं बनी है, ये राज्य सरकार के द्वारा दी गई है। उसके हमारे पास दस्तावेज है, कागज़ है, और हमने राज्य सरकार से और एडीए को लीज बढ़ाने के लिए कह रखा है। एडीए ने भी लीज बढ़ाने के लिए राज्य सरकार को मार्गदर्शन मांगा है कि हम या तो इन गुमटियों के लिए हमें मार्गदर्शन कराएं कि इनकी लीज बढ़ाई जाए। तो पूर्व की सरकारों की, वसुंधरा राजे की सरकार के समय भी वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था जब तक राज्य सरकार की तरफ से कोई आदेश नहीं आता है कोई एजेंसियाँ इस तरह का कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है। उसके बावजूद उनकी आदेश की अवहेलना की जा रही है अजमेर के अंदर। कितना टाइम हो गया गुमटी चलाते हुए आप? 20 से 22 साल हो गए वहाँ। हाँ जी। नाम विनोद नकवाल। अजमेर में नया नाम ढूंढना आसान है, पर भरोसेमंद एक्सपीरियंस मिलना मुश्किल। साफल्यम अजमेर, नाम नया, वही पुराने शानदार एजुकेटर्स। कोटा के 20 सालों का अनुभव अब अजमेर के सपनों को करेगा साकार। नीट की शुरुआत मोस्ट एक्सपीरियंस एंड स्टेबल टीम के साथ। साफल्यम अजमेर, ज्वाइन टुडे। इफ नीट, इट्स साफल्यम।